Hey, what's up, guys? Welcome back to another episode of the SZ Show. I know I haven't uploaded in a while. The podcasts are not on like backlog. We were just figuring out some production issues. लेकिन अब सब हो गया है, ठीक है. आज की पॉडकास्ट उर्दू में होगी बाकायदा, मैं बता दूँ, इसलिए मैंने लैंग्वेज का शिफ्ट किया. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहान अली. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड डे. और बाकी हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान मजीद. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबके मिजाज बेहतर होंगे आज. तो बेसिकली आज हमने दोनों फोटोग्राफर्स को गैदर किया है. यहाँ पर हम डिफरेंट फोटोग्राफी कम्युनिटी की बातें करेंगे. बाकी दोनों जो ये साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग यहाँ पर जो वाइडर देसी कम्युनिटी है शिकागो लैंड में, उसका भी पार्ट है. तो उसके जो तरह तरह के इश्यूज़ हैं, एंटरप्रेन्योर जो एफर्ट्स हो रही हैं यहाँ पर, बिजनेस वगैरह नए बूम कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग शुरू करते हैं फोटोग्राफी कम्युनिटी की जो एक ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन हम लोग करेंगे इसके बारे में. तो पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई जो फोटोग्राफी कम्युनिटी है शिकागो में, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत एक वाइड रेंज आपको जो मिलती है. इसमें जो ना एथनिक फोटोग्राफर्स भी आ गए, साउथ एशियन फोटोग्राफर्स आ गए, अरब फोटोग्राफर्स आ गए. और लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, मैंने जो देखा है कि अगर साउथ एशियन लोग होंगे तो वो प्रेफर करेंगे कि साउथ एशियन फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स को हायर करें. आप लोगों को इस वजह से ये इसलिए लगता है कि वो लोग कल्चर्स को और राइट्स को समझते हैं कि भाई रिचुअल्स जो होंगे, दूध पिलाई वगैरह या जूता छुपाई वगैरह है, तो इसको बेटर कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दैट, दे कैन अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इज. यार बेसिकली व्हाट आई वुड से कि दैट्स ट्रू, क्योंकि देखो फोटोग्राफी तो इटसेल्फ एक आर्ट है, ठीक है, मगर इसके अंदर कल्चर का होना और जिस तरीके से आप ग्रो अप होते हो, आपको सारे इवेंट्स का मालूम होना ना बहुत ज़रूरी है. अब हमारे देसी कल्चर के अंदर आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई सबसे बड़ा कोकोनट भी होगा ना, कोकोनट उसको बोलते हैं जो बाहर से देसी अंदर से गोरा हो, जस्ट जोकिंग, मगर जो सबसे बड़ा लाइक यू नो इफ समवन्स आई मीन नथिंग अगेंस्ट देम, आई मीन यू नो दैट्स हाउ दे ग्रू अप इन दिस कंट्री, सो यू कैन से एनीथिंग टू एनीवन बेसिकली. यू डिड ब्रो. नहीं भाई हम कोकोनट को भी बहुत पसंद करते हैं. मैं बस ये कह रहा हूँ कि लाइक इवन उनको भी पता होगा कि ना रस्म व रिवाज क्या होती हैं, किस तरीके के इवेंट्स होते हैं. हम लोग जूता छुपाई की रस्म करते हैं, पैसे उन देने की, यू नो रास्ता रोकाई की रस्म करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं. अगर अब ये चीज़ अगर आप किसी you know कोई someone who's not in the desi community, someone who's an outsider, if you explain it to them, it's going to be a little hard for you know them to understand this issue. काम वो बहुत अच्छा करेगा, मगर it's going to be a little hard to for them to like to teach them. Or I think it's kind of like easy क्योंकि we all born in that community, in that culture, so it's easy for us to like already know what's gonna be happening. So I feel like that's why it's you know it's Right, that makes sense. Rohan, what is your input on that? मेरा भी यही मानना है. लाइक आई थिंक मतलब देसी फोटोग्राफर्स या कल्चरल फोटोग्राफर्स को ज़्यादा पता होती है, नोहा होती है कि मतलब क्या कैसे लेके चलना है, और सारे जो है जितने भी इवेंट्स होते हैं थ्रू आउट द होल इवेंट, तो वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, तो इट्स ईजियर फॉर देम टू लाइक यू नो. आई थिंक इट्स द सेम थिंग फॉर लाइक अरब फोटोग्राफर्स. जिस तरह अगर सपोज किसी अरब शादी में वहाँ पर दबके वगैरह होता है, तो फोटोग्राफर जो है वो जाहिर सी बात है बड़ा हुआ होता है, उनको पता होता है के अंदर, उसको पता है भाई दबके वगैरह को कैप्चर करना. सो मेनी वेडिंग्स, बहुत वेडिंग बचपन से करते आ रहे हैं वो लोग अटेंड. और दूसरी बात, देसी फोटोग्राफी में हमें ये भी पता है कि ना हमारे देसी टाइमिंग्स क्या होते हैं. एक तो no, people get surprised and I've faced with this with like both you and you, because like whenever we get to events, अरबी लोग, टर्किश लोग पहले आए हुए होते हैं, गोरे लोग पहले होते हैं, बोलते कहाँ है भाई, और यहाँ पे इवेंट में सबसे पहले फोटोग्राफर बिल्कुल ऐसे ही आते हैं हम लोग होते हैं. अब देसी टाइमिंग के पता है सबको तैयार वगैरह होने में, जाहिर सी बात है हमारे माशाल्लाह हमारा कल्चर इतना कलरफुल है, इतना सजा हुआ है कि लोगों को तैयार होने में, बन संवरने में इतना टाइम लगता है, और माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लगते हैं. तो उस टाइम के अंदर ना देसी टाइमिंग में थोड़ा 1 घंटा आगे पीछे होता है, तो हम लोग जो होते हैं ना देसी फोटोग्राफर, तो हम लोग फिर भी होते हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, कभी कभार समझ जाते हैं. आई नो कि ज़्यादा बगैर पैसे लिए समझ जाते हैं मगर जाहिर सी बात है भाई बिजनेस होता है. मगर अगेन हम लोग थोड़ी बहुत रियायत कर लेते हैं इस चीज़ के अंदर, हम लोग समझ जाते हैं. मगर आई वुड से कि एन आउटसाइडर वुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, वो बोलेगा कि ना वो ओवर टाइम के बनस्बत आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो लाइक अ रिलायंस ऑन देसी फोटोग्राफर्स दैट दे कैन हैव. राइट. And now I'm gonna take a shift in the conversation. अब जाहिर सी बात है हम लोग तीनों यहाँ पर फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स मौजूद हैं. रोहान फोटोग्राफी वगैरह करता है, तो हम लोगों की अपनी अपनी कंपनीज हैं, ठीक है. शुरू से हमने एक इंडिपेंडेंट एफर्ट लेकर चला है अपना. अब क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं, बाकी फोटोग्राफर्स वगैरह हो गए, तो कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है. दोनों उनकी 2 लोग एक उसमें चल रहे हैं, एक कंपनी वगैरह में चल रहे हैं. तो since we have been friends even before these efforts started,
how do we make sure that, और इसमें like obviously हर बंदे का अपना एक mindset है, लेकिन how do we make sure कि business doesn't get in the way of friendship, you know, कि whatever skirmishes that happen, छोटी मोटी बात कोई हो गई या जो ना पैसे की ऊंच नीच वगैरह वगैरह, उसमें जो ना like how do you maintain that brotherhood, how you maintain that friendship and not let it get in the way of actual business and everything? I feel like bro के communication is the main key, right? For this पहले ही हर चीज़ communicate कर लो कि भाई this is this और ये पैसे हैं, that's a budget, or you're getting this, I'm getting this, right, percentage, everything पहले ही आप discuss कर लो और मतलब keep business aside and then you should already be talking about like, you know, you shouldn't be involving your friendship with the business. right, That's the main thing of course. और सारी चीज़ें अगर पहले डिस्कस हो जाए तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम आती है बाद में, तो दैट्स माय point of view. Also अगर आपको जैसे पता हो कि you also need to have a mutual understanding of friendship, you know, अगर आपको पता है कि आपका दोस्त ऐसा है कि वो इन चीज़ों में इतना like वो नहीं करेगा, वो he understands कि because event पे तो आप दोनों ही होते हो, आप लोग you both are putting equal efforts, you know, तो अगर इस चीज़ की know how mutual understanding आपको होनी चाहिए कि आप किस तरीके से आपका इवेंट कवर कर रहे हो, कितने आवर्स आप पुट इन कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, और दूसरे बंदों को भी देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आप यू नो फॉर एग्जांपल अगर आपका काम ख़त्म हो गया, आप कम काम कर रहे हो, तो यूर गोना बी लाइक नहीं यार मैं तुम्हें पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि तुमने काम नहीं किया, ये नहीं किया. इसमें देखो कोई किसी का ना बॉस नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से काम कर रहा होता है और वो अपने पैसे ही चार्ज करता है. और जैसा रोहान ने मेंशन किया भाई, ये प्री डिसाइडेड होता है, पहले से कम्युनिकेशन हो गई कि जना भाई इस तरह का कट है और ये आपको मिलेगा, इस तरह मिलेगा. लेकिन आई थिंक what we share as a mutual understanding is that we base our brotherhood before business itself. क्योंकि पहले as a इंसान हमारा बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा as a मुसलमान हमारा बॉन्ड है, क्योंकि हमें भाई इस चीज़ की बात पता है कि हम लोग जो ना ऊंच नीच करेंगे पैसों में या एक दूसरे से स्नीकी हरकतें करेंगे, तो हमें एक दूसरे से पहले जवाब अल्लाह को देना है, you know? तो ये इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको पता होता है कि आप किसी से घपला कर रहे हो या फिर जो भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, आप करोगे तो किसी ना किसी तरीके से ये पैसे आपके हराम के हो जाएंगे, आपके पैसे किसी ना दूसरी तरीके से निकल जाएंगे, तो ये चीज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. और दूसरी बात ये भी है कि मतलब एक टाइम आता है पता चल जाता है एक दूसरे को, exactly. थोड़े बहुत पैसे के लिए अपना क्यों रिश्ता ख़राब करो. लेकिन ये मैंने देखा एक ट्रेंड, मतलब आई मीन I've collaborated with you know like the people that have collaborated outside of you guys, मैंने देखा कि जाहिर सी बात है उनके साथ हमारी ब्रदरहुड नहीं है, उनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में तो हम स्ट्रेंजर है ना, बस देयर लाइक अ वर्कर जो आपके साथ बंदा काम वाम कर रहा है, तो उसके दिमाग में नहीं होगी इस तरह की कि यार आपको जो है ना उस तरीके से भाई के तौर पर ट्रीट करे, आपका एक दो हर चीज़ का ख्याल रखे, तो obviously that thing you know comes up. लेकिन I'm glad that we have fostered this brotherhood, you know, inshallah more years to come, नजर बद से बचाए. बिल्कुल भाई. लेकिन jumping back to your old question bro, कि अगर किसी और के साथ काम कर रहे हो और उसको नहीं पता, तो then you like of course talk it out with them first, right? कि उनसे बात करो पहले कि भाई क्या चीज़ है, क्या पूरा स्ट्रक्चर है, हर चीज़ का पेमेंट स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग. तो I don't think कि कोई confusion होनी चाहिए उसके बाद. So we save ourselves from last minute surprises. Yeah, no 100%. लेकिन कभी यार कुछ चीज़ें जो ना बंदा प्रायर कम्युनिकेशन में डिस्कस करना भूल जाता. सपोज आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस वगैरह के लिए, ठीक है, अब वहाँ पर आपने जाकर काम वाम किया, दोनों बंदों ने काम वाम किया, अब दूसरा जो फोटोग्राफर, अब से हाइपोथेटिकली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जना वो थोड़ा ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है और जना कम्युनिटी में जना थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर फेमस है, ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, तो उसके दिमाग में क्या है कि भाई जना मैं तुम्हारा काम भी जना अपने काम के साथ भेजूंगा और लाइक तुम्हें जना क्रेडिट तुम्हारा छीनने की कोशिश करूंगा. लाइक आई हैव हैड दिस पर्सनली हैपन टू मी कि एक जो पर्सनल जो एस्टैब्लिश फोटोग्राफर है, लाइक दे आर आस्किंग फॉर माई वर्क एंड दे वांट टू सेंड माई वर्क to the client themselves, right? Like they're not giving me the authority to actually contact the client and communicate it with them, you know, कि आगे client के साथ मेरी independent relationship बन सके. वो चाह रहे हैं कि जो client इसको मिला है तो वो मेरे through ही हो. बिल्कुल. तो obviously I face that, but like you know अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर नहीं है इस तरह की चीज़, और बहुत से लोगों में नहीं होती है. वो लोग भाई समझते हैं कि भाई बंदे का अपना काम है, कॉपीराइट है उसका, like you know it's something that you worked hard on. Anyways, तो उससे हम थोड़ा सेगवे वगैरह लेते हैं. फोटोग्राफी वगैरह को आप लोग कहाँ जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग AI वगैरह का ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, फोटोशॉप में जनरेटिव फिल जैसी चीज़ें आ गई हैं जो नए फोटोशॉप के वर्जन्स हैं. बाकी AI फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में तेज़ी से जो ना टेक ओवर कर रही है, जहाँ पर लोग वगैरह जो ना उसके थ्रू डिफरेंट सीन्स बना लेते हैं, डिफरेंट वो कर लेते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट कैन फुली एक्चुअली रिप्लेस द एंटायर फील्ड. यार अगर आप देखो ना, से फॉर एग्जांपल यू यूज ChatGPT, ठीक है, ChatGPT से ये लोग सब बोल रहे हैं कि ना लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे.
ChatGPT is not a replacement, as far as I think, it's not a replacement for a human being who has who has experience. It's an aid to them, कि वो ChatGPT utilize करके अपना काम आसान कर सकता है. इसी तरीके से you can use AI to edit your photos, color your photos and this and that. The thing is, जो creativity इंसान के अंदर होती है ना, वो creativity AI के अंदर algorithm सारे काम करते हैं, but like it's not about taking pictures, it's about the experience that you get, your client gets from you. अब क्लाइंट अगर आप बोलोगे ये पोस्ट करना है, मुझे ये पोस्ट करना है, बाहर जाके पोस्ट करना है, वो बात अलग होती है ना. अगर आप किसी अलग लोकेशन पे जाएं, अलग इवेंट पे जाएं और है ना लोकेशन पे उनकी तस्वीरें लें, वो अलग होगा बनस्बत आप घर में बैठ के आपने तस्वीर ले ली और AI ने आपको 3-4 बैकग्राउंड निकाल के दे दिए. लाइक इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग पिक्चर्स. सो आई डोंट थिंक दैट दिस इंडस्ट्री इज लाइक गोइंग एनीवेयर. आई मीन अगर आप देखें तो लेट 1900 से लेके अब तक तो कितनी चीज़ें रिप्लेस होनी चाहिए, मगर दिस इज ये चीज़ अभी तक है और आगे तक भी चलेगी. बिल्कुल. यार मैंने एक चीज़ देखी इंस्टाग्राम पे, it was a post, right? तो उस पोस्ट में क्या था कि a guy was building his mural on the building, right? बिल्डिंग के ऊपर अपना वो आर्ट बना रहा था, ठीक है, और उसने आर्ट को अपना आधा छोड़ दिया था, right? और लिखा था let the AI complete it. Oh wow! So, of course, he did it for a symbolic. Nature, it was like a message to everybody that art cannot be completed without like the artist, right? And I really like the post, bro. I reposted it. You can, मैं तुम्हें भेजूंगा कि just put it on the. What drives artistic vision for you guys? मतलब आप लोग जब एक बना रहे हो, ठीक है, अभी क्लाइंट वर्क के आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्या चीज़ आपकी माइंड में है, हार्ट में, जो इस आर्टिस्टिक क्रिएटिव विजन को ड्राइव कर रही है? यार आर्ट जो होती है ना, आर्ट इज़ नॉट अ कंपटीशन, आर्ट इज़ अ थेरेपी. कि इंसान, आर्ट जो होती है बेसिकली कि इंसान जब पेंटिंग करता है वो अपने अलग रूम में, अपनी अलग हेड स्पेस में पेंटिंग करता है. क्यों? क्योंकि वो दुनिया से ब्रेक लेना चाहता है. अपने जोन में रहना चाहता है, अपनी खुद की जो क्रिएटिविटी जो उसके दिमाग में होती है ना, वो भेजना चाहता है. अगर आप कंपटीशन करोगे तो आई फील लाइक आपकी आर्ट अच्छी हो सकती है, मगर एट द सेम टाइम आप फिर अपने आप को और स्ट्रेस कर रहे हो. इट्स नॉट थेरेप्यूटिक एनीमोर, Now it's interesting that you brought up this word competition. How do you guys like deal with competition within yourselves and within like other people, like एक सारी सी बात है, इंसान जिस तरह अल्लाह ने बनाया है, एक नेचुरल सेंस ऑफ कंपटीशन होती है, ठीक है, बंदे को एक्सेल करना पड़ता है. अरे जेलसी और जो ना एक एनवी वगैरह को भी हटा कर आप देखें ना, बंदा नेचुरली कंपेटिटिव है, उसको जिंदगी में सक्सीड वगैरह करना है, ठीक है, तो एक नेचुरल कंपटीशन हर बंदे में होता है. अब वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेकर जा रहा है, पॉजिटिव लेकर जा रहा है, वो उसके ऊपर है, ठीक है. तो जब आप लोग देखते हैं कि यार आप लोग कजन्स वगैरह या बाकी लोग जो मतलब जो ना फोटोग्राफी वगैरह में इन्वॉल्व वगैरह हैं, हाउ डू यू लाइक कीप स्टेडफास्ट कि यार ये मेरा काम है, बाकी जो लोग भी वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, लाइक I'm gonna deliver on my creative vision and I'm not gonna look at other people and compare my work and यार मेरा ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे इतने क्यों नहीं मिल रहे क्लाइंट्स या वगैरह वगैरह. यार मुझे लगता है कि कंपटीशन इटसेल्फ आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए ना, और आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी और से, लेकिन हर किसी से कंपेटिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और ये बिजनेस के लिए आपके बहुत ज़रूरी है. Okay. आप मेक श्योर करो कि भाई आपका काम इतना अच्छा हो या हो कि आप ऑफ कोर्स दूसरे के भी क्लाइंट आपके क्लाइंट बने. That's what you want. Right, that's business. And competition is something that keeps you going. अगर कोई competition नहीं होगा तो आपके बिजनेस का होने का फायदा. You want to stand out from other people. You want to do something different. And that can only happen when you see what's saturated in the market. अगर market saturated है, so you be like, okay, ये ideas already हो चुके हैं, मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए. That's when the creative vision that's when the creative vision kicks in. That's when the competition kicks in, and that's when your not ego, but that's when your confidence and your will to work even harder kicks in. Yeah, and I feel like लोग बोलते हैं ना कि like if you're copying other people like stuff. I don't think that's the thing, bro. होता क्या है कि आप कॉपी नहीं कर रहे होते, लाइक इंस्पिरेशन ले रहे होते, लेकिन इट्स एन इंस्पिरेशन, लाइक आप अपना उसका वो चीज, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है कुछ कॉपी करने की, वो तो मतलब सपोज आप कोड किसी का कॉपी कर दिया, ठीक है, वो तो एक्चुअल टेक्निकल चीज कॉपी होगा, ये मतलब एक्चुअल नंबर्स में, लेकिन अब क्रिएटिव में आप कुछ इंस्पिरेशन लेके आप अपना वर्जन दे रहे हो उस चीज का, तो वो देन इट्स अ होल डिफरेंट थिंग. आई थिंक तो उसको अपना टच दे रहे हो, आप अपनी एसेंस दे रहे हो. बिल्कुल अपनी एसेंस स्टूडियोज में. That was a good fun. अच्छा, तो बेसिकली फोटोग्राफी आई नो इट्स लाइक अ ग्रोइंग सॉर्ट ऑफ फील्ड, एंड लोग बहुत समझते हैं कि भाई इसमें जो ना बहुत पैसा वगैरह है, और लाइक we're like millionaires and stuff like that. I think we still I think like Rohaan तो like 6-7 साल से कर रहा है, he has that sort of ability to charge
clients at a specific price. लेकिन हम लोग बहुत नेगोशिएट वगैरह करते हैं और जो ना मतलब हमने आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस बढ़ाई हैं हम दोनों ने भी. It's all part of a growing stage, growing stage में हर कोई इंसान हर एक तरीके से. अब I'm pretty sure कि जिस तरीके से तुमने बताया कि तुम्हें एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ, दूसरे क्लाइंट के साथ, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, which is necessary, क्योंकि अगर आपको बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ होगा नहीं तो आप लेसन क्या सीखोगे. Exactly. There are people के कुछ लोग तुम्हें इतने अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे कि तुम्हें बिल्कुल बेटा बना के रखेंगे इवेंट पे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे कि खाना भी नहीं पूछेंगे. पानी भी नहीं पूछेंगे, खाना तो बड़ा बेटा बना के. Bro, I'm telling y'all right now, if you guys have an event, vendors वगैरह को खाने के लिए पूछो, वो लोग भी वहाँ पर आए हुए इंसान है यार. 7-7 घंटे काम कर रहा होता है बंदा, 6 घंटे काम कर रहा होता है. अच्छा हम खुद से जाकर नहीं लेंगे, बहुत से लोग जो ना खुद से जाकर नहीं लेके, हम लोग उसको एक्साइटेड होके आते हैं खाना मिलेगा भाई. मतलब बाकी गेस्ट वेस्ट खा रहे हैं, एक कबाब वगैरह हम भी खा लेंगे आपके मतलब खाने अल्लाह रिज़्क बहुत है भाई. देखो हम लोग सिर्फ अपनी उसके ऊपर रख के नहीं बोले, देयर आर मेनी वेंडर्स. लोग चाय कार्ट होती हैं, दूसरे फालूदे के कार्ट होती हैं, दिस एंड दैट. तो सबको अवध से पूछना, एंड इट्स नॉट जस्ट कि पूछो, ये एक इंसानियत में आपको एक शुमार होता है कि आप, मैंने देखा कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो बार बार बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, पहले आप खाना खाओ. इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा, वाइट वेडिंग्स में कर चुका हूँ और वाइट इवेंट्स भी कर चुका हूँ. They really take care of their yeah vendors, bro, right? that's facts. They have their own tables for the vendors. उनका अलग सेटअप लगता है खाने का, मतलब पूरा वो टेक केयर करते हैं आपकी और जो ना सारे different vendors की. Obviously bro. So that's something like Desi people or like people need to know, like you should be taking care of the vendors as well. ना बिल्कुल सही बात है यार. और yeah, that's really important bro. Like वाइट जो गोरे लोग हैं उन लोगों के अंदर बाकी भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं, कंपैशन वगैरह की, जो बंदा यहाँ पर आके पिकअप करता है, दूसरे के लिए दरवाजा खोल के रखना, प्लीज थैंक यू, इस तरह की कॉमन चीज़ें बोलना, ठीक है, अप्रिसिएशन शो करना वगैरह, ग्रेटिट्यूड शो करना, मैनर्स होना सबसे बड़ी बात है. ये काफ़ी सारे लोगों में, आई मीन क्या आपका बात करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप किस चीज़ को कन्वे कर रहे हो, ठीक है ना. अगर आप बुरी तरीके से कन्वे करोगे या थोड़ा भी अगर आपके मिजाज गलत हो रहे हैं तो ना दूसरा बंदा एक अलग वाइब में आ सकता है. ये फील मी ज़्यादा होता है क्या यार कि I mean no offense to like anybody but like होता क्या है कि लोग पैसे देते हैं आपको and they think they just they bought you bro. Yeah, they buy you for 4-5 hours or however that is. No, me and Rohaan were actually at this event in St. Louis, right? We were covering photography for it. So and these were like rich people, bro. These were like rich people. They're paying decent, This is like a Four Seasons hotel located in downtown St. Louis. तो अब सीन क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर गए और फिर जो ना तारुफ वगैरह हो गया फैमिली से कि जो ना भाई ये फोटोग्राफर है. अब बेचारे रोहान को वो लोगों ने ऐसा ट्रीट करा जैसे खरीद लिया है भाई, ऐसे बुलाया रोहान इस तरह मतलब लाइक इसकी तस्वीर लो, उसकी तस्वीर लो, विच इज ऑब्वियस लाइक आके तस्वीर बंदे को लेनी होती है, लेकिन लाइक दे वर एक्चुअली ट्रीटिंग. ये सबसे बड़ा रीजन है कि अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने दुनिया खरीदी. अमीर होने के साथ साथ आपके साथ इखलास भी होने चाहिए. हाँ बिल्कुल ऐसा. और दूसरी बात ये है कि हम लोग अपना काम कर रहे थे और दे हायर्ड अस लाइक फॉर द रीजन, राइट. अगर आपने मुझे हायर किया तो यू हैव सीन माय वर्क एंड यू नो व्हाट आई डू, राइट. तो एग्जैक्टली व्हाई आर यू कंसर्न्ड देन. दैट्स आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट दिस. आई मेरे पास 1-2 दिन पहले इंक्वायरी आई थी मेरे पास, किसी ने इंक्वायरी की थी मुझे. अब मैं बताऊंगा नहीं कौन है, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इंक्वायरी की एंड देन दे looked at my work. They started like, yeah, I really like your work, I want to book you for that many hours and we want to do pre-wedding photo shoot. तो मैंने उनको पैकेज की डिटेल्स वगैरह दी and stuff like that. Okay. And then at the end what they did is like they were like, I have some ideas because they used to be a photographer before. Right. I have some ideas and this and that. I was like, okay, that's fine. It's your time. I can incorporate some poses and you can do whatever you want at the end. So I don't miss you. Like I don't miss out on your poses and stuff or what you want to do. But at the end, what they did is they started like giving me poses of like other photographers, be like, work like him, do this and do that. Oh, shit. I'm like, why don't you hire them then? Exactly, that's what I'm saying. I mean, if you can afford them, why don't you just hire them? But at the same time, and then I try to tell them कि मैंने उनको बड़ी तमीज़ से बताया कि देखिए हर फोटोग्राफी का हर किसी फोटोग्राफर का काम अलग होता है. आपने मेरा काम भाई मैंने तो अगर मेरा विजन आपको पसंद आया, आप रीच आउट करें मुझके ऊपर और आप फिर ये बोलें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने पेंटिंग बनाई है, आप मेरे बराबर में कैनवस ला के रख दो, आप बोलो कि यही पेंटिंग कॉपी करो तुम, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका विजन अलग है. वो मजनू भाई वाली पेंटिंग हो वो तो यही भी ड्रॉ नहीं कर सकती भाई. Those are really important points. तो लाइक ये सीन आपको जैसे लाइक मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आपको किसी का विजन अच्छा लगा, आपको किसी का काम अच्छा लगा, तो आप उसको गाइड करें कि आप गाइड करें कि मुझे ऐसे ऐसे पोजेस करने, ना कि आप दूसरे चीज बंदों का वो करने लगे कि ऑर्डर नहीं देना चाहिए. ऑर्डर नहीं. मेरा बात का मकसद ये है कि ऑर्डर नहीं देना चाहिए. देखें आप उनको आप बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मगर आप ऑर्डर नहीं दें. No, that is facts.
तो ये तो बहुत जो ना एक ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूइंग कॉन्वर्जेशन, ठीक है, तरह तरह के मसले आते हैं, यू डिस्कस देम, यू नो, रिजॉल्व देम विद द क्लाइंट्स एंड व्हाट नॉट, और ये गाड़ी आगे चलती रहती है, ठीक है। तो अच्छा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से हट के हम लोग ज़रा बात करें, हम लोग एक लार्जर शिकागो की देसी कम्युनिटी का पार्ट हैं, शिकागो की मुसलमान कम्युनिटी का पार्ट हैं, राइट, विच इज़ ऑब्वियसली both identities intersect, you know, in some way or the other. लेकिन जो यहाँ पर देसी कम्युनिटी है, अभी हम लोग रूजवेल्ट रोड को अगर देखें तो business is booming here, bro. Oh yeah, it's you know, business is right, booming here. Lombard in general is like becoming the next Devon. Exactly, and Not I think just it's gonna Lombard, even bro, become like bigger than around, Devon, you know. yeah, all around Hanover Park, Glendale Heights, Yeah, whatnot. yeah. यहाँ पर जितनी भी immigrant हमारे यहाँ तो कुछ community नहीं है, अभी आएगा आहिस्ता यार, अभी नहीं आएगा, खोलते हैं bro, कुछ ना spreading, कुछ। that's खोलो यार, रोहान अभी खोलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप खोलोगे ना रेस्टोरेंट और क्या। लेकिन it's a part of like a bigger community which is constantly growing at a rapid rate, ठीक है। और सबसे बड़ी आई थिंक यहाँ पर बात ये कि मस्जिदों का होना, जहाँ पर मस्जिदें होंगी ना उसके अराउंड कम्युनिटी वगैरह बनेगी, ठीक है। अब मैंने ये बात देखी कि मस्जिद हुदा थी पहले, मस्जिद हुदा जब शुरू के सालों में इतनी इसकी कोई वो नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी नेबरहुड में जितने भी घर थे सारे मुसलमानों ने खरीदे, सिर्फ उसके लिए मुँह बोली क्या कहते हैं कीमत उन्होंने दी है, जस्ट बिकॉज दे कुड बी क्लोजर टू द मस्जिद। कितनी सुभान अल्लाह, कितनी सही बात है। अभी एक लंबार्ड में बिल्कुल कोने पे जैसी उतरते हो उसके बिल्कुल राइट साइड पे भी एक मस्जिद बन रही है, राइट? Are you talking about Ikna Center? Is that what it is? किस जगह पे है ये? Bro, right when you get off of 53 and take left on Roosevelt, it's on the right. Like बन रही है वो? बन रही है, it's under construction. No, I know on the left, जब आप आ रहे हो क्या कहते हैं ये 14th स्ट्रीट की तरफ, खैर ये तो मस्जिदें वगैरह बहुत सी हैं यहाँ पर, और मतलब लाइक आई एम श्योर कि लॉम्बार्ड में जो लोग रहते हैं, आप लोग तो हैनोवर पार्क जो ग्लेंडल हाइट्स की तरफ रहते हो, लेकिन लॉम्बार्ड के अंदर एटलीस्ट लाइक यू हैव एटलीस्ट लाइक 3-4 मसाजिद 5 to 10 minutes away from you, you know, which is a big blessing, you know, because bro, it is a blessing, but it's a really, you know, controversial topic. लेकिन उसका वजह ये है, like masjid has turned into a business now. Yeah, it's capitalism now. That has something that I've said. I feel like if you want to make a masjid, get the funds together, get the people together, make a really big one, right? एक ही जगह पे आप 5 खोल दो, that's like, you know, ये गलत है। इस्लाम में भी that's a wrong thing to do, right? Yeah, I mean even beyond that, bro, जो मस्जिद वगैरह में जो कमिटीज़ वगैरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बनाते हैं, दे यूज टेक्निक्स ऑफ कैपिटलिज्म के जो ना वो यूज़ कर रहे हैं, और फिर बाकायदा फंड रेजिंग वगैरह 3-3 घंटे की हो रही है, ठीक है, उसमें बाकायदा देयर लाइक रिलीजियसली गिल्टिंग यू नो, देयर गिल्टिंग यू कि भाई ये इस तरह के आप दो, विच ऑब्वियसली एक तो भाई आपको एक दीन का जो ईमान का वो है वो आपको थोड़ा ताज़ा करना होता है कि यार बंदा इस तरह जो ना यार, आई मीन देयर इज अ गुड पार्ट टू इट एंड अ बैड पार्ट टू इट। द गुड थिंग इज लाइक वी एक्नॉलेज that and this and that. I mean the bad part is like we're acknowledging that because हो सकता है कुछ मस्जिदें करती हों, but the good part is कि यार अगर हम लोग इस एक तरीके से देखें तो मस्जिद का जो बिल होता है, मस्जिद का बिल इलेक्ट्रिसिटी का, पानी 24 घंटे चल रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर मस्जिदों में 24 घंटे चल रही होती हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, पार्किंग स्पेस सारी इनकी होती हैं। सो आई मीन, और मस्जिद से मस्जिद नहीं होती, कुछ मस्जिदों के अंदर स्कूल भी होता है आफ्टरवर्ड्स, तो उसका बिल अलग होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सारी का। तो वो आई नो उनकी अलग टेक्निक्स होती हैं कि आपको कभी कभी वो बोल देते हैं कि यार दिए दो वरना तुम्हारा ये हो जाएगा वो होगा, बट आई फील लाइक एट द एंड उनका मकसद से ये होता है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए ही होती हैं, आपके बच्चों के लिए होती हैं कि आप बड़े होंगे। नो दैट्स फैक्ट्स ब्रो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये है कि सब लोग की इंटेंशंस पता नहीं होती ना यहाँ पर। आई डोंट वांट टू लाइक डिफेम मस्जिद वगैरह, लेकिन कुछ जगहों पर लाइक ऑडिट वगैरह के मसले होते हैं, वहाँ पर लाइक यू नो दे गेट टू नो कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें से लोग पैसे लेकर भागे हैं, लाइक यू नो पीपल। यहाँ पर मैंने देखा है देसी लोग यहाँ पर भी आ जाएंगे, लेकिन जो ना इवन मस्जिदों से चुराएंगे, ज़कात का पैसा लेकर भाग जाएंगे। ब्रो व्हाट इज दिस? भाई मैं आपको बताता हूँ, एज अ बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, मस्जिद के अंदर जो डोनेशंस आती है ना, दे राइट इट ऑफ, यू नो दैट। But is it it's non-profit, right? So like they get even more benefits. Yes, they're like profiting off of masjid, bro. Come on, that's like I don't know उसको क्या कहेंगे, लेकिन मतलब donations के नाम पे they're writing off their incomes, और all these people are like millionaires, of course. ये सारे लोग not everybody, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है जितनी भी donations आ रही हैं और जो funds आ रहे हैं उसको write off करके and it's getting them in their pockets, right? तो I think ये चीज़ गलत है। इसका कोई check and balance नहीं है कि नहीं है, that's the यार thing. कोई audit वगैरह नहीं होता है, numbers post नहीं होते ऑनलाइन कि यार ये पैसा यहाँ पर लगा है, इतना % यहाँ पर लगा है, where is the money going? I think होना चाहिए, लेकिन unfortunately नहीं है ये चीज़। Oh okay, yeah I don't know that. So yeah, obviously you know ये इस तरह के मसले तो हैं, लेकिन चलते रहेंगे।
बाकी जो है ना अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी बहुत जो यहाँ का बिजनेसेस जो बूम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है. अभी तो शुरू में जब मुझे याद है लॉम्बार्ड वगैरह रूजवेल्ट रोड पे जो बिजनेसेस ग्रोने शुरू हुए थे, यू नो, ऑब्वियसली वी हैड मिस्टर ब्रोस फर्स्ट, राइट, देन केम सो मेनी डिफरेंट बिजनेसेस, ठीक है. शाही टी आया, फिर कावा हाउस तो इज अमेजिंग. यार एक काम करते हैं अगले हफ्ते है ना बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के चलते हैं कावा हाउस. they be fighting out here. भाई वो तो WWE UFC चल रही है वहाँ पे खबीब वगैरह. तो बंदा पुलिस वाला भी होता है. Oh no, oh yeah, no, we've seen police. भाई वो पता नहीं क्या मिलाते वो अपनी चाय के अंदर, उनकी चाय No, from a community standpoint, what they've managed to achieve in Lombard is amazing though. They've managed to like put together a place जहाँ पर इतने लोग जमा हो रहे हैं, उन लोगों को जमा कर रहे हैं, चाय वाय का सीन वगैरह बना रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान में कराची के ढाबों वाबों पर होता था. यार दैट्स लाइक द थिंग, क्योंकि आई थिंक अदर सिटीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल ह्यूस्टन देख लो आप, न्यूयॉर्क देख लो, इसके अंदर दैट्स लाइक अ मेन देसी हब. उसके अंदर लाइक आपको ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स और इवन स्ट्रीट फूड आपको हलाल मिलेंगे. सो आई थिंक शिकागो इज लाइक द नेक्स्ट टारगेट. हम लोग स्ट्रीट फूड और ये सारी चीज़ें हम लोग करना चाह रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि शिकागो में देसी कम्युनिटी इनफैक्ट बढ़ती जा रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें तो हम, ताकि हमें भी देखना ना पड़े कि हाँ ये सभी हाल है या नहीं. और हम लोग बिल्कुल लाइक यू नो कनाडा जाए सारे पॉपाइज वगैरह हलाल है. कनाडा में तो लाइक इट्स सो वाइड, द हलाल फूड ऑप्शंस आर सो वाइड. तो यही इंशाल्लाह दुआ है कि भाई इस तरह बने कभी. एक वजह कावा हाउस की फाइट्स का कि मतलब जगह होती नहीं है, सारे वहीं पे कुछ होता है. आई फील लाइक आपको लगता है जगह की वजह से होती है कि जगह पे लगते हैं लोग. आई मीन कावा हाउस की ओनली स्पॉट भाई जो पिछली जो लड़ाई हुई थी पिछली वो जगह पे ही हुई थी. हुआ ये था कि एक देसी फैमिली आई थी और एक अरबी फैमिली आई हुई थी, और वो लोग जो देसी फैमिली थे वो आउट ऑफ स्टेट से आई थी शादी अटेंड करने. उन्होंने बताया कावा हाउस अच्छा है, यहाँ पे कावा हाउस पे चलते हैं. हुआ ये कि उन्होंने जगह मांगी और उन्होंने बोला कि जगह नहीं है, और उनके बेटों ने 2-3 आदमी में गालियाँ दे दी. देसी अब्बा को पता थी वो गालियाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पे पले बड़े हुए, आप कितनी मिक्स कम्युनिटी है यहाँ पे, तो उनको पता. उन्होंने बोला मुझे ये बात पता है, ये वो, फिर बहस मुबाहिसा हुआ, फिर लड़ाई वगैरह हो गई. तो हुआ ये कि आई थिंक एज फार एज आई हैव रेड कि उनके जो देसी अंकल थे उनकी बेचारे की रिब्स का मसला हो गया. No way. After the fight yeah, और उनको I've seen the video. This guy was holding the whole table and threw it at him, bro. और अंकल जो देसी अंकल थे उनको बेचारे उनको जेल हो गई. और एक लड़के को जेल हुई है, बहुत यंग लड़का था, वो रेजिस्ट कर रहा था बिल्कुल कावास के बाहर. Is it on the same event? Same night, yeah. Oh yeah, वो देखा था वो जो सड़क उसको नीचे लटाया हुआ था, फुल हैंडकफ किया. It was like more than 30 cops, bro. 30 cops. जाने भाई यार. भाई तो इससे लेसन मिलता है कि जना जब आप इस तरह की जगहों पर हो तो जो लड़ाई वगैरह से भाई जगह किसी ले ली, चले जाओ वहाँ से यार, कहीं और चले जाओ भाई, कुछ और कर लो. वो जगह फैमिली की होती थी पहले, और फैमिली नहीं आती वहाँ पे. यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है भाई, यहाँ पर अगर आप लड़ोगे तो you go in bro, you go in with like consequences, you know, so you cannot like mess around here, you know. तो इन चीज़ों से गुरेज वगैरह करें. बाकी मुसलमान भाई है भाई, सबसे पहले कोई इंसान है सामने आके उस तरह आप उसके ऊपर भाई वो हाथापाई कर रहे हो, that's not good bro. Also, that's the next Rishta spot as well. Oh yeah, no, we definitely have to talk about that. Airdrops आते हैं. Airdropping, yeah, people, bro. I know so many like female friends that go there and they get airdrops, bro. लोग अपनी तस्वीरें वगैरह भेज रहे हैं और like. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ. हम लोग आई थिंक चांद रात को थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे ऐसी, तो मेरे दोस्त ने ऐसी तफरी में ना उसने मेरी तस्वीर ली, बोला ओपन फॉर रिश्तास. उसने मेरी तस्वीरें एयर ड्रॉप कर दी सबको. आई डिडंट नो अबाउट दिस. या ही टोल्ड मी आफ्टर ही सेंट इट. ठीक है, एक हफ्ते बाद मेरा दोस्त मुझे मैसेज कर रहा है, बोला तू कावा हाउस पे क्या कर रहा है. मैंने बोला मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ. तो बोला किसी ने तस्वीर तेरी एयर ड्रॉप की है, बोले ओपन फॉर रिश्ता. मतलब एक हफ्ते बाद मेरी तस्वीरें रिवॉल्व कर. हम क्या कर सकते हैं कि we should take our business screenshot and then just repost it. A lot of people be doing that, bro. Good marketing, you know. क्या बात है भाई, सच्ची बात है. पैम्फलेट अपना बनाओ. Need a photographer? Airdrop. Let's go. Airdrop करो. Hire me for your next event. You know they find their soulmates over there, so they can find their clients there too. Yes, book us for your next wedding. Find Rishta. That is actually a great spot. That's a whole package, bro. Bro, that's good. मतलब रिश्ता इंडियों का भी तो बिजनेस ही जा रहा है, कावा तो कोई रिश्ता बन रहा है. अच्छा, ये फ्लायर्स और मार्केटिंग से एक और चीज़ याद आई कि यहाँ पर जब नए नए बिजनेसेस खुलने शुरू हुए ना, अब मेरे अबू हलाल एक्सप्रेस वगैरह में काम करते हैं, तो आई रिमेंबर कि व्हेन दे वर लाइक प्रोड्यूसिंग लाइक मार्केटिंग मटेरियल फॉर दैट एंड एवरीथिंग, वो लोग फ्लायर्स वगैरह जुम्मे के बाद जो ना बहुत से लोग देते हैं, क्योंकि जुम्मे में इतना क्राउड निकलता है, इतने देसी मुसलमान निकल रहे हैं, अरबी मुसलमान निकल रहे हैं, बाकी मुसलमान निकल रहे हैं, तो आप उनको फ्लायर्स और एडवर्टाइजिंग का मटेरियल दे रहे हो ना, तो दैट काउंट्स अ लॉट फॉर लाइक यू नो द मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस. उधर से बहुत से क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, और बहुत से यहाँ पर जो बिजनेसेस वगैरह हैं उन्होंने जो ना इसी तरह की टेक्निक अपनाई है कि जो ना वो लोग पास वगैरह करें. सो दैट इज ऑब्वियसली लाइक अ गुड वन.
a good marketing standpoint के जो ना आप flyers वगैरह इस तरह pass सही करें. बात है, बिल्कुल ऐसी है. और यार एक वैसे हमारी बात हुई थी कि I want to trace back to the topic we touched about jealousy and envy and competition that we were talking about. Okay. I just want to talk कि एक personal story मेरी खुद की है and that's something that took me a while to realize and overcome the situation कि मैंने देखा था कि I was invited to a wedding और माशाल्लाह that guy, he's mashallah, he's young, he's capable and he's everything. Mashallah, he's rich and he has everything, you know. So like एक बंदे का तो होता है ना कि यार ये बंदा इतनी कम उम्र में he achieved so much and then मैं क्या कर रहा हूँ, you know. Yep. So ये चीज़ मुझे सोचने में बहुत टाइम लगा और अपने आप को समझाने में काफ़ी टाइम लगा and that thing that I was just thinking at night और मुझे ये चीज़ फिर पता चली कि यार आप जो होते हो ना, आपको नहीं पता कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की है उस मकाम पर पहुँचने के लिए, कितना काम लिया. हमने बोलते यार ये तो आसानी से पहुँच गया. और दूसरी बात ये कि दूसरे बंदे से जेलस होके ना आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो उसकी चीज़ है वो आपको नहीं मिलेगी. तो जेलसी होना क्या, आप मेहनत करो आपको भी उसका सिला मिलेगा. प्लस सबसे बड़ी बात आपको ये नहीं पता है कि जना अल्लाह ने क्या मसलियत रखी है. अल्लाह ने उसको जल्दी देना होगा, आपको थोड़ा सा बाद में देना होगा, लेकिन बेहतर देना होगा. दूसरी बात ये भी अल्लाह ताला हर किसी की फितरत से वाकिफ़ होता है. अल्लाह ताला को पता होता है कि कभी किसी बंदे को अगर मैं इसको इतना सारा दे दूं तो ये दीन से चला जाएगा, ये इससे वो हो जाएगा. मैं किसी को नहीं बोल रहा, मगर होता है, इंसान की फितरत होती है. और कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा दिया होता है मगर वो दीन से और करीब होते हैं, उनको ये चीज़ें दे भी नहीं देती. अब मैं फॉर एग्जांपल मैं जमात में था, वो माशाल्लाह सब ने अपनी दुनियावी जो नॉर्मल दुनिया जो आपकी होती है ना वो छोड़ के अल्लाह के राह में लिखने होते हैं. और माशाल्लाह एवरीवन इज़ वेल सेट, मगर उनके लिए ये चीज़ अहम है ही नहीं. उनके लिए पैसा और ये तमाम चीज़ें अहम है नहीं. उनका अल्लाह ताला पे इतना यकीन है कि उनको पता होता है कि अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से उनका बंदोबस्त कर देगा. तो ये यकीन और ये चीज़ है ना हमारे अंदर होनी चाहिए और उसको बिठाने में भी काफ़ी टाइम लगता है कि अल्लाह है, अल्लाह वाज़िर. हम लोग अल्लाह ताला को बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि अल्लाह मैं आपको हाजिर नाज़िर जानता हूँ, या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, मुझे वो भी दे दे, और आपको नहीं मिलता तो आप थोड़े डिसहार्ट हो जाते हो. मगर आपको ये चीज़ जो आप जिस इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपकी होती है ना, आपको ये अंदर बिठानी चाहिए. अल्लाह ताला जो भी करता है आपके लिए बेहतर जो होता है वो करता है. और जो आपको अल्लाह ताला बेहतर समझता है, अल्लाह ताला को पता होता है कि आप क्या चाहिए, तो आपकी रग रग से वाकिफ़ होता है, उससे क्या छुपाना. उनको पता होता है कि ना वो आपको क्या चाहिए और वो उसके बदले में कुछ और देता है जो आपके लिए बेहतर होता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो यू शुड ऑलवेज लाइक पुट योर अनकंडीशनल ट्रस्ट इन अल्लाह. ये अनकंडीशनल ट्रस्ट. और इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ आता है कि जब मैं अपना नया बिजनेस वगैरह शुरू वगैरह कर रहा था, लाइक आई यूज्ड टू टॉक विद रोहान अ लॉट एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पे, और जो ना किस तरह ये बिजनेस वगैरह की चीज़ें बाकी सामान. तो रोहान में जो कॉम्पिटिशन है भाई, यही हमारी डिस्कशन होती थी कि भाई अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा हुआ है. यू नो, क्लाइंट अगर आपके पास आना है या मेरे पास आना है, किसी के पास आना है, तो वो अल्लाह ने ऑलरेडी आपके लिए जो ना दर्ज किया हुआ है उसके अंदर. ठीक है, तो दैट्स ऑलरेडी रिटन, दैट्स ऑलरेडी pre-decided. You can only put your effort in, you know, but you cannot like, you know, be envious of others और उससे आपको ज़्यादा मिल जाएगा. वही बात है, उसको ज़्यादा मिल जाए, मुझे कम मिल जाए. अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो लिखा हो. तो इसीलिए मैंने like I saw this post on Instagram, I reposted it कि जब भी आप किसी के पास कोई अच्छी चीज़ वगैरह देखो और जो ना आपको अच्छी लगे और जो ना लाइक दिल में होता है कि यार मेरे पास वगैरह भी है इस तरह, तो बोलो मतलब दुआ करो उस बंदे के लिए कि अल्लाह ताला जो ना उसको और बेहतर अता फरमाए. तो अल्लाह ताला फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और आपको भी वही चीज़ है ना उससे बेहतर अता. भाई मैंने ये देखा है कि हम लोग हमेशा किसी अच्छी चीज़ को देख के हम लोग ये बोलते हैं यार ये मेरे पास नहीं है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे किसी को नीचा देख के या कोई मतलब गरीब है उसको ही देख के अल्हम्दुलिल्लाह कभी बहुत मुश्किल कभी नहीं बोलते. इंसान की फितरत. तो आई थिंक वी शुड लाइक इवन इट आउट. नीचे वालों को दिखता ही नहीं अपने से नीचे वालों को, अपने से ऊपर वाले को दिखता है हमेशा, क्योंकि कांस्टेंट एक साइकिल चलती रहती है कि यार बेहतर ऊपर से ऊपर. ग्रीड है ना यार, इंसान की ग्रीड है ये. तो ऑब्वियसली यू नो इंशाल्लाह आई थिंक उसको बस आपको हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए. बाकी आप अल्लाह से मांगते रहो और मिलेगा. बाकी अल्लाह अपनी टाइम वगैरह पे देगा. अल्लाह ने यार हर बंदे का लिखा हुआ है जो ना कुछ ना कुछ. और अगर आपको नहीं मिला तो वो आपकी मसलिहत में है, आपकी आखिरत बच गई भाई. दुनिया में तो लोग जब पुराने सहाबी होते थे और वो उनका जो कारोबार, क्योंकि ज़्यादा तिजारत करते थे, उनको जो कारोबार में बहुत मुनाफा होता था, जो लोग बहुत कामयाबी होते थे, वो उस चीज़ से भी डरते थे. वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रो के दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला ने कहीं सब कुछ उनको सिर्फ दुनिया में तो नहीं दे दिया. वो इस खौफ से अल्लाह ताला से बोलते थे कि या अल्लाह मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका ही लाइक आपकी सलाम वो चाहिए मुझे, मतलब इस्लाम का इल्म चाहिए और इस इल्म की सादगी में ज़िंदगी गुजारने की वो सादगी चाहिए. उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती थी. और हम जो हैं, आई मीन फॉर मी आई फील लाइक कि दौलत मांगना, ये तमाम मांगना बुरा नहीं है, मगर आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ें दें, मगर उसको आपकी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए. Inshallah, yeah, that's exactly true. And I pray that you know Allah bestows us with wealth and health.
and that kind of wealth that does not corrupt us, you know. Exactly. जो चीज़ हमें corrupt कर देगी, you know, उस wealth का फायदा नहीं है. दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए आप जहन्नम में जाओ. Exactly, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसके लिए आप जहन्नम में जाओ. हमें वक्तन ये चीज़ें भले लगती हैं कि ना हम यार कोई मसला निकल लेते एक दफ़ा. अल्लाह ताला कौन सा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला ये करने वाला है. बट दैट बिकम्स अ हैबिट, यू नो. और फिर अल्लाह ताला ने ये भी लिखा हुआ है कि आप जिस तरीके के इंसान हो, आप जिस तरीके के काम करते हो, आपको उसी तरीके से उठाया जाएगा. बिल्कुल. तो ये चीज़ बड़ी No, that is facts. So, kind of segueing from that, I know like Rohan's alhamdulillah is an established businessman here. तो रोहान, अगर आप जना अपनी ये बिजनेस की ट्रैजेक्टरी में आप जना लॉम्बार्ड का देख रहे हैं, एक बिजनेस बूम चल रहा है, ठीक है. यहाँ पर एक मुस्लिम बिजनेसेस का एक अलग बूम चल रहा है. तो where do you see like, you know, your business is going? Do you want to expand out? What are your plans, like, if you want to discuss some of them? Yeah, of course, bro. अभी मेरा गोल ये है कि I just don't want to do like one thing. मुझे एक चीज़ ही करनी, like I want to diversify. Yeah, I want to diversify. So I'm trying to jump into like so many different things. Inshallah, everybody's gonna see. Trying it out. Yep. Yeah, trying it out, and then like seeing and, you know, building partnerships and like, you know, relationship with others who are already in the business. जो लोग पहले से कर रहे हैं, ताकि उनकी नो हाउ मिले और कैसे करते हैं चीज़ें. तो सारी चीज़ें देख रहा हूँ मैं. Exactly, no, बस इंशाल्लाह देखते हैं, करते हैं. तो really good track. अल्लाह हम सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे. आपकी जो भी आप जिस चीज़ में आप लोग कोशिश कर रहे हैं, किस जो भी चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे. आमीन. Yeah, you should always be praying about that. लेकिन रोहान के पास ये है कि जना like he took that risk to like, you know, delve himself completely into business stuff. और जना फिर उसी से उन्होंने डाइवर्सिफाई करके बिजनेसेस के ऊपर you need guts for that, you know. Obviously हमारी ट्रेजेक्टरी, हमारी जना लाइफ का एक डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट थी, where we went to college and like, you know, we sort of got degrees towards building like, you know, a specific career in IT and whatnot, you know. Yep. So same question to you, you know, like you have this career set up in IT and whatnot. Where do you want to go with this? Do you have any other plans for business except, you know, from photography and whatnot? Yeah, I mean, photography is something I'm into it, and now like it became a habit. अब मैं कहीं घर वालों के साथ भी होता हूँ, कहीं तस्वीर लेता हूँ, तो मैं फ़ोन में 3-4 एडजस्टमेंट करके लूँगा. वो घर वाले भी बोलते हैं ये क्या सीख लिया यार तुमने, यार चीज़ की एडजस्ट करके तुम्हें तस्वीर. So it's like it became a habit now. So I don't wanna let it go, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है. और करियर भी अब ज़ाहिर सी बात है. That's your passion too. So exactly passion. That drives I don't think वो कभी passion जा सकता है. It's like an art. It's like an art. And art इंसान के लिए I would say बहुत ज़रूरी है. अदर दैन दैट करियर तो करियर होता है. ज़ाहिर सी बात है, इतना टाइम लगाया आपने पढ़ने में, सारी चीज़ें करने में, तो आपको उस चीज़ को भी लेके साथ चलना है. अदर दैन दैट अब देखें, करियर पे भी फोकस रखना है अभी फ़िलहाल, और फोटोग्राफी में भी फोकस रखना है, मगर आगे जाके देखना है कि ना हाउ डू आई लेवरेज माई बिजनेस विद वर्क. एंड अल्लाह ने चाहा तो भाई बिजनेस ही करेंगे और क्या. यार बस एक मैं मतलब एडवाइस नहीं बोलूँगा, लेकिन इस टिप मैं लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी जैसे आप अपने कोई करियर में कोई जॉब है आपके पास, होता क्या है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं अच्छे, यू आर सेट राइट. तो उस चीज़ से मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए. हमेशा से अपने आप को जो ना बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए आगे, कि भाई ओके यहाँ पे सही है, मुझे पैसे भी आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई आप अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ाते रहें और मतलब एक जगह पे सेटल ना हो जाए. चाहे वो जॉब हो या कोई भी एक बिजनेस हो, उसके आगे आप बढ़ते रहे तो ज़्यादा अच्छा है. सही बात. Yeah, obviously comfort puts you into this prison, you know, which you cannot escape from. Exactly, और अगर आप यार एनालाइज करो, अपनी ज़िंदगी में खुद रिफ्लेक्ट करो, हम किसी ना किसी तरीके से कंफर्ट के जो ना आदी रहते हैं, यू नो, इन डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, आप कहीं पे चिल कर रहे हो दोस्तों के साथ, वो आपकी वो बन गई है, ठीक है, उधर हम थोड़े बहुत कंफर्टेबल वगैरह हैं और वगैरह. कंफर्ट इज़ अ नीडेड पार्ट इन योर लाइफ, यू नो, बट हाउ टू लेवरेज इट is on you, कि आप कितना ज़्यादा कंफर्ट अपने आप को अलाउ कर रहे हो. भाई आप अपने आप को रिमाइंड कराओ ना कि how you move from a whole different country to another, right? And that wasn't comfortable. Exactly. Definitely not. कितने साल लगे आपको एडजस्ट होने में, language barriers, racism, bro, everything, right? तो हर वो भी तो कितना uncomfortable part था, लेकिन now you're all set, right? आप कितनी अच्छी जगह पे हो and like you're all like happy and with everything. तो मेरे ख्याल में वो एक पीरियड ऑफ टाइम आता है कि भाई आप अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसके आगे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं. तो बंदे को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए. That is a really great point. And I think we have had like great conversations about like, you know, photography, about like, you know, the Chicago Muslim
community out here and stuff like that. लेकिन suppose अगर आप लोगों को chance वांस मिले या जो ना आगे कहीं plans वगैरह हो शिकागो से बाहर move होने का, you know, like would you guys be interested in that? Would you guys look forward to maybe like moving to Texas or New York or something like that? Or do you think कि शिकागो में ऐसी कोई खासियत है which makes you like, you know, want to stay here and want to be a part of this community? Chicago है बस. I mean, I wouldn't want to move. I mean, California, LA is pretty nice. Texas is it's really nice. ज़्यादा DC community है वहाँ पे. New York, सारी सी बात है, न्यूयॉर्क में ज़्यादा टीजी कम्युनिटी है, मगर मसला ये है हम चले जाएंगे तो फिर यहाँ की कौन रखवाली करेगा. वाह भाई वाह. नहीं यार, हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई यार. पता नहीं क्यों मुझे शिकागो बस घर लगता है अपना. I wouldn't want to go anywhere. Feels like home because this is where you guys like established yourself. जहाँ इंसान जो घर इंसान खुद से बनाता है, जो घर इंसान खुद से बनाता है उसको बेचने में मेरा मानना ये है जो इंसान के पास चीज़ होती है ना वो बंदा अप्रिशिएट नहीं करता. आप न्यूयॉर्क मूव हो जाओगे देन यू कैन रिमाइंड लाइक आपको शिकागो याद आना शुरू हो जाएगा. भाई यार शिकागो में स्काईलाइन अच्छी थी, खाने अच्छे थे. फिर आप शिकागो मूव हो जाओगे तो फिर न्यूयॉर्क याद आना शुरू हो जाएगा. हाँ तो बंदा किसी स्टेट में खुश नहीं रहता, किसी हाल में खुश नहीं है. तो आई फील लाइक कि आप मतलब आप विजिट करो ये जगहें, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो कहीं और जाके. थोड़ा 6 महीने रह जाओ, 5 महीने रह जाओ, टाइम गुजारो वहाँ पे. लेकिन आई फील लाइक ये घर तो एक ही जगह पे होता है और अगर वो घर कहलाता है शिकागो ब्रो फॉर मी. शिकागो, यप. यस. सो यू गाइस लाइक जब आप लोग यहाँ पर आए और जहाँ यहाँ पर बड़े वगैरह हुए तो यू गाइस ऑलवेज फेल्ट दैट वे कि यार शिकागो ही अपना है और लाइक अपनापन है यहाँ पर. यार एक्चुअली वन थिंग मेरे अब्बा ने मुझे बताई थी कि जहाँ पे भी आपका पहला जहाज लैंड होता है ना दैट्स योर होम. ओह ओके, दैट्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट. क्योंकि मेरे बहुत कजिन्स हैं उनका जहाज न्यूयॉर्क में लैंड हुआ था. नाउ दे आर न्यूयॉर्कर्स. एक का कनाडा में हुआ था, नाउ दे आर कैनेडियंस. तो हमारा शिकागो में हुआ, नाउ वी आर लाइक शिकागोans. बिल्कुल सही बात है. तो उन्होंने और मेरी वाकई में ये बात मुझे लगी कि भाई जहाँ पे जिसका जहाज लैंड होता है, जहाँ से आप कंट्री से आते हो दूसरी, तो आप वहीं के बन जाते हो, वो आप अडॉप्ट कर लेते हो जगह, पूरा एनवायरनमेंट और उसको अपना घर बनाना शुरू कर देते हो. और ये इंसानी नेचर है. तो मेरे ख्याल में तो हमारे लिए शिकागो बन चुका हो जाएगा. या नो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट. तो शिकागो वगैरह में अभी आप लोग दोनों सिंगल वगैरह हैं, ठीक है, अभी शादियां वगैरह आगे होनी है. तो व्हाट्स द वर्ड फॉर दैट गाइस? लाइक क्या शादी वगैरह में व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू लुक फॉर इन समवन? Bro, I feel like you should be stable for sure. Like stable, you don't want stability. Yeah. No, but personality-wise, you know, because right now, like, I want to mention a really, you know, frightening statistic. जो divorce rates हैं, वो they're at an all-time high. You know, like 60%, 50%. And if you look at specific communities, उसमें आप देख सकते हैं भाई किसमें ज़्यादा statistics हैं जो ना divorce rates की, ठीक है, गोरों में ज़्यादा हैं और फिर देसियों में भी ज़्यादा, हर जगह देसी. और पाकिस्तान में भी बढ़नी शुरू हो गई है divorce rates and whatnot. तो divorce is such a scary thing, bro. You know, like अगर especially आपके बच्चे वगैरह हो जाएं, I feel like इसका main cause है maybe like a society pressure. The westernized movement in their. और दूसरी बात ये कि भाई society से लोगों को बहुत pressure होता है, लड़कों को लड़कियों को, कि भाई आप 18 की हुए नहीं तो लड़का ढूंढना शुरू कर लो या लड़की ढूंढनी शुरू कर लो कि एज निकल ली है, ये हो रहा है वो रहा है यार. तो उससे होता क्या है कि आप किसी से भी लोग शादी कर लेते हैं और कुछ भी और फिर पता नहीं चलता, कोई कनेक्शन नहीं, केमिस्ट्री नहीं बनती, उसके बाद right. But maybe Faizan, I don't know if you were gonna mention this, like obviously some people go towards their perspective कि यार दीनी लिहाज से आप जो ना like मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ उसके ऊपर. So from my perspective, आजकल के लोग बोलते हैं कि डिवोर्स रेट ज़्यादा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए. But there's two sides to it. पहले ज़माने में होता था कि घर वाले बेटी को रुखसत करके बोलते थे कि आज से हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, तुम्हें जो भी करना है तो ससुराल में करो. अब वो शौहर उसको मारे पीटे कुछ भी करे, वो उसको कुछ नहीं करना, वो सारी ज़िंदगी जुल्म उठाते ही गुजार लेती है. कभी सास ससुर का प्रेशर, कभी देवरों का, इनका सारे प्रेशर खुद ही वो झेलती है और इंसान बहुत लाइक अंदर से मर जाता है इस चीज़ के अंदर. सो दैट अगर ये मेंटालिटी लोगों की आजकल के ज़माने में भी होगी ना तो डिवोर्स रेट ऑफकोर्स ज़्यादा जाएगा. इसके लिए कोई एक पार्ट नहीं है, इसके लिए दो पार्ट हैं. अगर आप आज की सोसाइटी में देखें तो काफ़ी सारे लोग सुधरे हुए हैं, देर गेटिंग रिड ऑफ दिस टॉक्सिक कल्चर, यू नो. बट ऑन द फ्लिप साइड, जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है और पर्सनल एक्सपीरियंस, मगर लाइक मेरे जो जानने वाले हैं, जो काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी स्टोरी सुनी है कि लाइक आई फील लाइक एट दिस एज, द एज वर इन, नो वन सीरियस राइट नाउ. हर कोई हर किसी से बात कर रहा होगा, हर कोई हर किसी से बात कर रहा होगा. इट्स सो हार्ड टू फाइंड समवन हु सीरियस. लोग दावे कर लेते हैं, दे लव द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड बट दे आर नॉट रेडी फॉर मैरिज.
Like they love the idea of wedding, but they're not ready for marriage. They don't wanna like put in the work. They don't wanna put in the work. For example, अगर मैं for example अगर if I take a side of a man is a provider for everything. You know, he takes he's a provider. He does everything and this and that. And now this movement of Western culture के वो मुझे नहीं बता सकता कि मैं क्या पहनूं, वो मुझे नहीं बता सकता कि मैं किस लड़के से बात करूं, तुम इनसिक्योर हो, तुम कुछ करो. मैरिज जो होती है ना वो दो इंसानों को बीच में लाती है. ठीक है, उसका पूरा हक बनता है कि वो आपको जोर आजमाई नहीं करे ऑफ कोर्स, मगर आपको बता दे कि ये चीज़ मेरी अनकंफर्टेबल है. If anything goes against the marriage aesthetics, marriage ethics से कोई भी चीज़ बाहर जाना, so it's not, and it goes from both sides. जहाँ लड़की ऐसी तो लड़का भी मल्टीपल लड़कियों से बात कर रहा है इवन आफ्टर मैरिज, और लड़कियाँ भी कभी कभी ऐसी होती हैं. सो लाइक आई सेड, मगर एट द एंड अगर आप अच्छे हो तो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक अच्छा हम सफ़र चुना होगा. मगर मेरा मतलब किसी को कॉल आउट करना नहीं है या फिर देसी कल्चर को बैश करना नहीं है. मेरा बस ये है कि कोई सीरियस नहीं है. आजकल के ज़माने में इतना जितना पहले होता था, 18 साल की उम्र में लोगों की शादी हो जाती थी और वो अपना घर बसाते थे. ठीक है, जहाँ देसी टॉक्सिसिटी भी थी वहाँ अच्छे लोग भी थे. मैंने दोनों साइड्स देखी हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कवरिंग बोथ साइड. में किसी की साइड नहीं. नो दैट इज फैक्ट्स फॉर श्योर. लेकिन जो तुम्हारा पहला पॉइंट था कि यार पहले जो टॉक्सिक कल्चर वगैरह होता था, देयर यूज्ड टू बी अब्यूज इन द मैरिज एंड व्हाट नॉट. Obviously, if you're in an abusive marriage, you have to get the heck out of there, like उसमें तो फिर divorce वगैरह बनती है. You feel me? You cannot just stay oppressed for your entire life. एक ही जिंदगी मिलती है, आप मारपीट के थोड़ी गुजारोगे भाई. Like obviously I want to mention it too because like मेरी देसी audience ज़्यादा है. If you have domestic abuse problems वगैरह, report that shit, bro. Get these motherfuckers into jail, bro. Exactly. No, we don't play around with domestic abuse. We'll like come up and beat these motherfuckers, because like these dudes, these men who they're not men, bro. Don't label who us beat up, men have the audacity men would never do to beat up women. They should like take someone their own size. आओ ना बेटा, फील्ड में आओ, कावा हाउस पे मिलते हैं. bro. भाई देखो. No, exactly. Like man, like he said, a real man would never do something like this. The meaning of a man. I mean, I'm not praising men or anything, but I'm just. Yes. I'm just saying that अगर आप मर्द हो ना तो आपके अंदर मर्द वाली क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए. आपके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि एक अच्छा एक ना कि एक बेहतरीन लीडर बनता है मगर एक बेहतरीन शौहर, एक मिसाल बन के रहता है. आपको उनको कॉपी करना चाहिए. एनीथिंग अदर देन दैट, एनीथिंग अदरवाइज इज़ नॉट अ मैन. ठीक है, सेम थिंग गोज़ फॉर वुमेन. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको उनकी पर्सनैलिटीज़ कॉपी करनी चाहिए. अगर आप एक तरीके से नहीं हो और आपको इस तरीके के बोला कि हाँ आप सारी हरकतें करो और आपको बोलो कि नहीं लड़का ऐसा लड़के में सही है, किल ऑल मैन और ऑल मैन आर शिट एंड ऑल मैन आर दिस एंड ऑल मैन आर दैट, तो ये चीज़ ठीक नहीं है. अदर देन दैट, लड़के सारी चीज़ें लड़कियों से बात भी करेंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे और लड़की उनको हिजाब भी चाहिए होगी. So like it goes both ways. It's like self accountability on both sides, तो ये बहुत I feel like ऐसे जो मर्द होते हैं, जो लोग होते हैं ना, जो कि मतलब फेमिनिज्म साइड पे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक उसके लिए करते हैं, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट के लिए करते हैं कि भाई हम लोग वैलिडेशन के लिए करते हैं. बिल्कुल कि भाई हम लड़कियों के सामने बहुत अच्छे कूल बन जाएंगे और हो जाएगा, और आप किसी और को मतलब किसी और अपने मर्द को नीचे दिखा के यू कैन नॉट बी अ बिगर मैन. एग्जैक्टली, यू कैन नॉट बी. तो ये होता है ना कि आजकल तो खैर नहीं, पहले से ही होता है कि कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि ना शौहर को तो दबा के रखना चाहिए या बीवी को दबा के रखना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट दबाव. दे गो हैंड मैरिजेस इवन नाउडेज कि लाइक जना वही सेम डायनामिक चलता रहता है. या तो जना भाई या तो इधर बीवी की साइड लेनी पड़ेगी या तो अम्मी की साइड वगैरह लेनी पड़ेगी. व्हाई डू यू इवन हैव टू चूज ओवर योर मदर, ब्रो? शी बर्थ यू अप. Like, bro, come on, bro. Like you cannot, bro. I don't understand like these men, भाई देखो, here's the thing. बात है, हर बंदे का अपनी अम्मी के साथ different होता है. I feel like this world is getting so soft, and we need to watch more Andrew Tate, and yeah, bro, straight up. Well, he's building the real men out of you, right? Yeah. भाई बहुत मर्द जो है ना, मर्द सारे सॉफ्ट हो चुके हैं और मतलब क्योंकि लोग मर्दानगी की असल में डेफिनेशन लोगों को कंफ्यूज हो गया है. कंफ्यूजन आ गई है भाई. भाई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या है, रेगुलर मैस्कुलिनिटी क्या है. अब बंदा अपनी प्रोटेक्टिव नेचर दिखा सकता है, लेकिन प्रोटेक्टिव नेचर जब नहीं दिखा सकता जब बंदी जो है दूसरे बंदियों से बात कर रही है क्योंकि दैट मेक्स हिम इनसिक्योर. दैट्स नॉट इनसिक्योर. अब हियर्स द थिंग, लेट मी आस्क यू दिस. अगर आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, ठीक है, अपार्टमेंट लैंडलॉर्ड आके बोलेगा कचरा निकालो, आप कचरा उठा के जाओगे. ठीक है, आप जॉब पे हो, आप पूछो कि मुझे क्या मैं डे ऑफ ले लूँ, मैनेजर बोलेगा नहीं मैं डे ऑफ ले लूँगी, नहीं लेनी.
डे ऑफ नहीं लेना, आप नहीं लोगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें उनकी बातें मान रहे हो, तो आपका खुद का शौहर है जो आपको सारी चीज़ें कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, आपको साया भी, आपके घर में आपको जैसे घर में तो ज़ाहिर सी बातें दोनों ही रहेंगे, तो लाइक जो वो सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है और आप भी उसके लिए कर रहे हो, तो उसमें उसकी बात ना मान के आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी ईगो फीड होगी या फिर आप बड़े बन जाओगे या फिर आपको क्या कहते हैं बोलेगा कि आपने उसको मुट्ठी में कर लिया। लाइक ये कॉन्सेप्ट ही क्यों है कि आपको इसको मुट्ठी में करना है, उसको मुट्ठी में करना है? वेयर इज द कम्युनिकेशन इन दिस, वेयर इज द कम्युनिकेशन एंड वेयर इज द एग्रीमेंट इन दिस कि कोई चीज़ आपको एक चीज़ से अनकंफर्टेबल है तो वो बंदे को स्टॉप करनी चाहिए। एंड दैट्स लाइक द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैरिज कि आपको बातें करनी, लाइक you guys should talk it out and then you guys should compromise, you know, communication and compromise is the key। और ये चीज़ I mean I know मैं अभी मैरिड नहीं हूँ मगर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्त मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादी हुई हैं, एंड दैट्स समथिंग आई लर्न फ्रॉम देम। ये तमाम चीज़ें ये लोग यही बोलते हैं कि ना communication and compromise is the way to go. That's what it's going to keep obviously it's not like 50-50, both people have to put their 100 but in, they have to put in their effort। I mean अगर आप ये सोचो कि ना शादी हो जाएगी और सारी अटेंशन और सारी चीज़ें जो कि मिल, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, प्रीनप साइन करवा लेना सारे। yeah no that is important prenup sign करवाना। oh yeah, obviously for people who don't know भाई prenup अमेरिका में I don't know अब पाकिस्तान में इस तरह का agreement होता है, लेकिन अमेरिका में एग्रीमेंट होता है कि prenup I think it's meher in Pakistan, right? I mean no मेहर तो होता है, लेकिन मेहर तो लड़की की प्रोटेक्शन के लिए ना, लेकिन होता ही है लेकिन मतलब कुछ लोग होते हैं bro, they demand for a lot of meher। yeah no and that is messed up on their part, you know, कुछ अलग ही like unrealistic expectations है। लेकिन coming back to the prenup part, prenup एक agreement होता है जहाँ पर आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि यार अगर खुदा ना खासा डिवोर्स वगैरह हो गई तो you're not getting 50% of my wealth, you know, you're keeping your stuff, I'm keeping my stuff bro, like there's no। लेकिन अभी खैर हमारी recent conversation में कुछ बात हो रही थी कि prenups जो ना courts में hold नहीं होते। I think they still do, it's a legal contract, you know, which you sign, and I think like कुछ लोग भाई इस चीज में awkward होते हैं यार कि बीवी से किस तरह approach करें conversation के, like that's what I was thinking right now, oh do you not trust me or do you think this is going to end up in a divorce, like that's why you're making me sign a contract, like she's going to think why are you making up these things that, you know, all of these thinking कि अगर नहीं हुआ तो like that's what I'm thinking right now, कि how are you going to think is that? Bro, just provide statistical evidence, be like bro 60% है हमारे पास, या तो चलने का सीन है या तो ना चलने का सीन है, you know। तो अगर आपको इस चीज से go through नहीं होना, just have your everything under your mom's thing bro, that football player I know exactly। भाई bro उस बंदे ने क्या जीनियस आइडिया किया, अपना सारा पैसा सारी प्रॉपर्टी अपनी अम्मा के नाम पे कर दी, उसकी बीवी ने उसको sue किया and then I think he sued her back, right? I don't know. He sued her back because she didn't get anything because everything was under her mother's name। नहीं उस बंदे को क्योंकि उसके पास उसको लड़की का मिला, हाँ क्योंकि उसने लॉयर फीस वगैरह दी थी तो उसके अकाउंट में इतने थे नहीं, तो ही got सारी चीजें भाई। That's a smart move, that's a smart नहीं लेकिन I'm just kidding about the prenup thing भाई, आपने करना है करो, लेकिन I feel like it's a weird conversation। I think from like a logical standpoint, और जब जिस तरह रिस्क देख रहे हो आजकल, you know, it's like a big thing obviously, but if you know the person inside out, inside out आपको पता है कि भाई नहीं करेगा ये बंदा आगे जाके, तो फिर जो ना दूसरी बात हाँ भाई दूसरी बात वही भी है कि अगर हम लोग उसको देखें तो एक इस्लामी तरीके से हम लोगों को लाइक गुजारनी चाहिए। लॉज तो वगैरह आते रहेंगे मगर अगेन अब हम इस दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे लॉज भी इंपॉर्टेंट हैं और इस्लामी लॉज भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ज़ाहिर सी बात है कभी कभी होता है कि लोग इस्लामी लॉ पे नहीं जाते और उनको यहाँ का लॉ यूज़ करना होता है, तो उसके लिए फिर आपको भी थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल राइट, ऑब्वियसली ये तो बंदे की हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यार क्या आप वो कर रहे हो। कुछ लोग जो ना यहाँ के लॉज यूज़ करते हैं जो बंदे के मरने के बाद क्या बोलते हैं उसको यार, जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होती हैं, बेरीवमेंट होती है, जो मतलब जो ना जायदाद वगैरह का जो होता है विल वगैरह होती है। कुछ लोगों ने विल नहीं सेट की भी होती है, और इस तरह हुआ है हमारी कम्युनिटी वगैरह में कि अगर किसी का यू नो इंतकाल हो गया तो अगर उन्होंने विल नहीं बनाई हुई होगी तो ऑल दैट मनी, ऑल देयर एसेट्स गो टू द गवर्नमेंट मैन। लाइक इट्स जस्ट क्रेजी, इट्स जस्ट आई डोंट नो लाइक हाउ इट हैपेंस। उससे एक चीज़ याद आई मुझे, पाकिस्तान का याद है कि एक अंकल थे जानने वाले किसी के, तो उनके अब्बा ने he had an insurance right on his life, और वो it was like over $1 million insurance। Okay। उससे क्या हुआ कि their kids used to wait on his death bro, कि वो कब मरेंगे और कब पैसा मिलेगा। That's messed up bro। So that's a really messed up thing। Bro, and then how does this happen bro? Like how do you get so obsessed about money कि भाई सब भूल गए और किसी की मौत आप लग जना उसका वेट कर रहे हो अपने अब्बू की। Yeah, literally bro, that's messed up। मतलब आपके सगे अब्बा हैं, उन जाहिर सी बात है अब्बा तो ये बोलते कि मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारा है। अब हम उनको बोले कि अब्बा मरे तो मैं bro, some people just worship money literally bro, they just worship money। एक अलग ही तरह की idolatry है। और bro ऐसा पैसा चलता नहीं है ज़्यादा देर तक।
और चलना चाहिए भी नहीं इन लोगों के साथ, उनके साथ मैंने चीज़ें पता है क्या नोटिस की है कि इंसान जो चालबाजियाँ करता है, ये सारी चीज़ें करता है, बनस्बत वो सक्सेसफुल दिखता है कि हाँ भाई इसका काम चल रहा है, इसकी चालबाजियाँ चल रही हैं, इसने ये किया, इसने वो कर दिया, मगर वो अंदर से कितना डिप्रेस होता है और वो आगे जाके भी उसका मेंटल स्टेट खराब हुआ होता है। तो अगर जाहिर सी बात है कि जब आप जैसी करोगे, अगर आप गलत चीज़ें करोगे, सो हाउ यू आर नॉट गोना बी स्टेबल, यू आर नॉट, दैट्स फैक्ट कि आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ सही होगा, वरना तो रूल्स और रेगुलेशंस कोई चीज़ ही नहीं होती ना। सही बात है, एग्जैक्टली। और you're just, you know, आप एक गलत चीज़ से आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो कि जना मतलब अब्बू के लिए आप ये इस तरह विश कर रहे हो अपने सगे अब्बू के लिए, you feel me, like just waiting for the money, man, like he taught you how to like walk and stuff, you know, like you cannot be like doing that to your own father. बहुत से लोगों का awareness नहीं होती है यार। तो खैर यार jumping back to your own point, divorce rates वगैरह, तुम लोग मुस्लिम डेटिंग एप्स के बारे में क्या सोचते हो? Man, interesting point. I would be lying if I said that I haven't tried some of them. I haven't tried any of them, nor I'm gonna try it. भाई अम्मा अब्बा मेरे हैं, वो they're gonna find someone. I trust them with my I remember I tried that just for fun. It's interesting, you know, किस तरह लोगों को मिलते भी हैं भाई वहाँ पर लोग मिलते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ bro. That's most of the reason is यही ज़्यादा reason है कि divorce rate इसलिए भी high है क्योंकि they're getting their like spouse or like their soulmates off of these apps. I mean there could be a variable, लेकिन यार इस ऐप के अंदर भी, इन ऐप्स के अंदर भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब ये किए है, ये नॉर्मल टिंडर वगैरह की तरह थोड़ी है। I get it bro, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड he's on the app, he's being seen by like thousands of different people, right? कितने लोगों से और भी बात नहीं, शादी के बाद तो हस्बैंड तो होगा नहीं ना ऐप के ऊपर। लाइक अगर सपोज बगैर मतलब शादी से पहले बंदा शादी से पहले, लेकिन फिर भी बात तो 10,000 लोगों से हो रही है ना उसकी, लाइक they're talking और किसी केमिस्ट्री नहीं बन रही, डेट पे भी जा रहे हैं, that is an interesting point, आना जाना भी हो रहा है, बात भी हो रही कॉल पे, then like it's your bro, I mean you're sharing your like before marriage. No, I respect that point of view, yeah. You get my point, like Faizan, you get my point? I did get your point. ऐसा होता भी और and then it's not just Muslim dating apps, it's also social media. कुछ social media के बाद भी like होता है कि भाई आपने बायो में रिंग नहीं डाली तो मतलब आप सिंगल हो, उसका मतलब आई मीन दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट लाइक कुछ लोगों का ये पर्सपेक्टिव भी होता है और कुछ लोग शादी के बाद भी बातें करते हैं और कुछ that's something I don't understand because you just signed the nikah papers. They're just saying people don't understand like the idea of nikah. They're just saying कि हम लोग तो सिर्फ बात ही, now there's no going back of course. They're just saying कि हाँ भाई हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे हैं, like I'm just helping them. भाई जो बंदा आपसे बात कर रहा है ना, he has millions of other ways to get help, you know. Why did he choose you and how did he know that you're the only way of help? कि आपको क्या पड़ी है कि वो आपके पास ही आया, this is भाई उनको बस बात करनी होती है, ये बहाना होता है और आगे कुछ वो करना होता है। और आपको इस चीज़ की गैरत होनी चाहिए कि यार वो बंदा असल चीज़ तो गैरत है इंसान के अंदर गैरत होनी चाहिए कि यार वो किसी का शौहर है या किसी की बीवी है, आप उससे क्यों बात कर रहे हो ये तमाम चीज़ों की, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दैट? अगर लाइक आई सेड इट्स फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव कि एक बंदा नमाज़ पढ़ता है और तमाम चीज़ें करता है, पूरा पक्का मुसलमान है, मगर उसकी नज़र और जहनियत 2 नंबरी होगी ना, तो वो बंदा अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है। तमाम नमाज़ें, तमाम चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं कि अगर आपकी जहनियत गंदी है और आपकी नज़रें गंदी हैं। तो लाइक ये चीज़, और अगेन गुनाहगार हम लोग सब होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नॉर्मलाइज कर देंगे, नो कि जो गलत है एटलीस्ट उसको माने कि गलत है, कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। Bro, these people are hosting events in Chicago and like different states as well, right? कि Muslim dating events हो रहे हैं, लोग आते हैं वहाँ पे, सिंगल्स आते हैं, मुस्लिम सिंगल्स एक दूसरे को देखते हैं, 10 लोगों से बातें करते हैं, bro. How is it like speed dating? How is it dating, bro? What is this going on, bro? Like weird stuff. It's weird stuff. भाई अम्मा अब्बा जो होते हैं ना, बहुत वाइटल रोल अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में प्ले करते हैं कि अगर आपको किसी कोई लड़की पसंद है तो आप अम्मा अब्बा भेजो, वो बात करें, फिर लड़का लड़की लाइक अम्मा अब्बा के सामने बात करते हैं और उनके फैमिलीज बात करती हैं, फैमिलीज की नोहा होती है, पीछे बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, मतलब वैसे नहीं, लेकिन मतलब एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं और करते हैं। पर आप उससे बात कर सकते हो, आप अपनी होने वाली बीवी से बात कर सकते हो, मगर आप हद में रह के बात करो, और आप ये भी और मैरिज के सिलसिले में बात करो कि शादी की केमिस्ट्री नहीं हो रही तो देन यू कैन मूव ऑन। एग्जैक्टली अब ये क्या बात हो गई कि इवेंट लगाया में स्पीड डेटिंग होगी, हाँ तू पसंद है तू नहीं रह, हां ब्रो इट्स लाइक अ होल थिनर गोइंग ऑन। वाओ, आई डिड नॉट नो दैट। लेकिन खैर ये दूसरी बात ये कि मतलब समझो कि ऐसा है कि आप एक मतलब दुकान पे जा रहे हो और वहाँ पे आपकी बहुत सारी लड़के बैठे हुए हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं, you have to select one, right? Bro, how's that a thing? I don't get it. No, that is like not like Islamic. I don't know, like. और ये specifically Muslims के लिए bro, ये मतलब
हार्डकोर मुस्लिम लोग कर रहे हैं. I think what they're trying to do is like they're trying to get creative with like all these modern trends, which is not like fitting in. Muslim riz, Yeah. No, I don't know if you know about like Latino communities में एक Latin X करके एक चीज होती है, like which is like the modern sort of like young audience जो ना Latin लोगों की है. So they're trying to like replicate some of the same shit in like the Muslim audiences or the greater Desi audience के जना भाई अब ये नए trends हैं. How do we replicate this within the own community? लेकिन कुछ trends नहीं होते replicate करने वाले, तो इस तरह की सही बात है. लेकिन but my last question of this podcast, because we've had like some amazing conversations on this podcast, but लेकिन ये एक pressing question है. लोगों के इस पे different क्या कहते हैं point of views वगैरह होते हैं. तो आप लोग क्या सोचते हैं? Having bonds, having friendships with the opposite gender. Let's speak on that. No. Here's the thing. इस्लाम में लिखा हुआ है और क्लियरली लिखा हुआ है कि एक मर्द और औरत कभी भी दोस्त नहीं बन सकते. No, but is that explicitly written? Like, is that here's the written? thing. आप देखो opposite gender की तरफ आप आँख उठा के भी नहीं देख सकते, तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है. जब इस्लाम में लिखा हुआ है कि एक औरत को पर्दा करना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए, और एक मर्द को जब उससे बात भी कर रहा है तो अपनी नज़रें नीचे रखनी चाहिए और एक फासला इख्तियार करना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि दोस्ती नॉर्मल? सही बात है, and I completely respect that, right? But realistically, living in the society that we are in, like, he's talking about deen and dunya, taking like, and obviously we gotta have that as a balance, right? वरना हमें तो अल्लाह फरिश्ता के तौर पे भेजता ना कि भाई बंदा फिर एक ही ट्रेजेक्टरी के अंदर सिर्फ अच्छा मतलब सवाब ही कमाता रहे. लेकिन अल्लाह put us in this world as a test, and obviously some of these things, some of these friendships, some of these interactions between men and women come as a test to you, right? So how do you sort of navigate through that test? भाई देखो, here's the thing. अगर ये मॉडर्न डे सोसाइटी ये कोई चीज़ नहीं होती. पुराने ज़माने से लेके तमाम अंबिया सलाते व सलाम से लेके अब तक जो जितनी भी चीज़ें हमारी इस दुनिया में हो रही हैं ना, वो पहले ज़माने में भी हो चुकी हैं. ये LGBT कौमी लूत का सीन हो चुका है, और क्या कहते हैं दिस टाइप ऑफ जो जिना और ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं. तो ये कोई बात नहीं होती कि आज के दौर में और पुराने के दौर में, क्योंकि पुराने दौर में भी भले टेक्नोलॉजी नहीं थी मगर ये तमाम चीज़ें हो चुकी थी. तभी ये तमाम चीज़ें लिखी भी गई हैं कि एंड ऑल ऑफ दीज वर अ लेसन फॉर वी कैन लर्न, वी कैन रीड एंड वी कैन लर्न एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन आवर लाइव्स. जो जिन लोगों को करना होता है वो किसी भी दौर में रहेंगे, वो नहीं करेंगे. अब वो लोग नज़रें भी नीचे रखेंगे, वो लोग दोस्ती भी सिर्फ अपने जेंडर से रखेंगे, और वो लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे अनलेस इट्स सीरियस, देन यू वांट टू गेट पेरेंट्स इन्वॉल्व. सो मेरे नज़दीक ये कोई चीज़ नहीं होती कि देखो मैं ये नहीं बोला कि मैं दूध को धुलाऊं और मैं ये चीज़ें नहीं करता. देखो कभी आप जॉब पे होते हो, आई एम सीरियस, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैं नहीं करता. मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो है और जो हम लोग करते हैं, हम लोग एज अ होल. मैं share some experience from PSA? भाई सेटअप करा रहे हो मुझे यार. ओके, I'm not gonna lie again that I'm like I said कि मैं I do talk to opposite gender when it's necessary. अब हमारे कोई अब जाहिर सी बात है आपके कजन, तुम अपने कजन से when it's necessary या नोट्स पे भी रिप्लाई कर रहे होते हैं? हाँ, नोट्स मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया. किसकी बात कर रहे हो तुम मुझे एक्सपोज करना चाह रहे हो? फोन उल्टा क्यों रखा हुआ आज? ये देखो कोई क्या चल रहा है? काट देना. अच्छा, तो उसके अलावा यार नहीं कट नहीं, but I'm just gonna say कि भाई I'm including myself in this कि हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है. हालांकि करना चाहिए, जो इस्लाम में लिखा हुआ था वो हमें करना चाहिए, और इसको नहीं देखना चाहिए कि कौन से दौर में रह रहे हैं और क्या टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और क्या कल्चर है आज का. आई मीन आप जॉब पे जाते हैं, यू हैव टू टॉक टू, अगर आपकी मैनेजर है कोई है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. मगर यू विलिंगली डूइंग दैट थिंग, सेइंग दैट ओह यस नॉर्मल आज का दौर है, दैट्स नॉट ओके, यू नो. Right. Yeah, I feel like that's my take on it. I respect his point of view, लेकिन मुझे लगता है दीन और दुनिया साथ लेके चलना चाहिए, और it's really important, right? आप रिस्पेक्ट में रह के करो, बातचीत करो, सब करो, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है. एग्जैक्टली, लिमिट में रहना चाहिए आपको, रहना चाहिए. और आपको और मतलब दोस्ती एक बुरी चीज़ नहीं है unless के आप मतलब उसको बुरा बना दिया जाए. No, exactly. That's limits cross करो. Exactly. That's also true. I think that's like I share similar perspective के जिस तरह UIC वगैरह में थे हम जिंदा फीमेल फ्रेंड्स वगैरह थी, तो when you make this perspective कि यार आप like whatever obviously you know like जिस तरह बंदा सोचता वगैरह किसी को देखता है, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ें वगैरह चल रही होती हैं. लेकिन if you stay steadfast on that point of view कि आपने opposite gender को एक बहन की तरह बना लिया, you feel me, like you just I mean I'm not sister zoning everybody, लेकिन बहन की तरह बना, sister zoning अबे इंटेंशन तुमने दिल तोड़ दिया यार सबका, क्या बात कर रहे हो? वो दिल बाद में क्लियर कर लेंगे, लेकिन इंटेंशन ऐसी आप अच्छी रखो कि जो ना एक बहन की तरह के भाई घर पे आपकी भी माँ बहन है, यू फील मी. डू नॉट लुक एट देम इन द सेम वे, यू नो दैट यू माइट बी व्हाटएवर यू माइट बी डूइंग. बात वही होगी, एक अच्छी इंटेंशन रखकर आप उस तरह के बॉन्ड्स भी रख सकते हो, लेकिन in all respect, in all types of limits.
बाकी जहाँ तक बात रही, you know, like after marriage, your spouse having sort of bonds with like the opposite gender. Personally, ये हर बंदे के ऊपर depend करता है. Personally, I'm really possessive and hella overprotective. So like, you know, I don't, you know, like believe in having like, you know, like way out of like, you know, like out of the range limits. I mean, limitless sort of relationships with the opposite gender. Are you laughing because you know my history and shit like that? मैं उस पर नहीं हंस रहा. मैं बस what I was gonna say कि here's the thing, अगर दोस्ती है, ये सारी चीज़ें हैं ना, आजकल हम सब इंसानी की वो चीज़ होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लड़की से दोस्ती कर रहे हो, ठीक है, और आपकी काफ़ी टाइम से दोस्त है वो, ठीक है, और आप बोलो यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, मगर अगेन आप लिमिट रख रहे हो, वो भी लिमिट रख रही है, ठीक है, फिर आपकी शादी हो जाती है और would your wife and of course पहले तो आपको करनी नहीं चाहिए, आपको कटा देना चाहिए. बेस्ट फ्रेंड सिस्टर बना लो ना यार. Brothers and sisters. आपके नाम है भाई, वो आपके दिमाग में सिस्टर होने से ही आपकी सिस्टर नहीं हो जाएगी. No, sister नहीं, but like outside from like an outside perspective, you know, sister, like you're not gonna do anything. और वो उसने आप फॉर एग्जांपल आपने बात उससे करना खत्म कर दिया और फिर वो बोली कि तुम्हें क्या हो गया, शादी के बाद बदल गए हो, ये हो गया, वो गए हो. और तुम्हारी भी भाई शादी हो गई है यार. भाई लोग नहीं समझते. I signed the nikah contract, my man. लोग नहीं समझते ये, मतलब इतना ये आपको एक बोलने की बात होती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि निकाह के बाद भी लोग बात करें, बोले इतना लंबा बॉन्ड है, मैं कैसे तोड़ूं, दोस्ती भी खराब हो जाएगी. Yeah, then you gotta choose, you know, like are you gonna choose the peace of your marriage, or are you gonna choose the chaos that comes with maybe 2 seconds of gratification that comes with talking to the opposite gender, you know? तो इस तरह के जना like perspectives बहुत important है. These conversations are like, you know, good to be had and whatnot. लेकिन I'm thankful for all these conversations with these guys today. You know, shout out to Rohaan Ali at the Essence Studios, at it's Rohaan Ali. You know, Faizan Majeed at Faiz Official, at Faiz Magazine. You already know, man. These guys run it up. So if you guys see them, you know, being like, you know, the heads of like, you know, big institutions in Chicago, you know where you heard it first. सबसे बड़ा है आपके MSG. अरे यार, MSG तो Media, the next in the game for videography and photography combined. You know, that's due. Inshallah, may Allah, you know, bestow us with the best success that there is. एक काम करो ना, हम तीनों को साथ हिट अप करो ना, हम तीनों आपके इवेंट में आएंगे, तस्वीरें खींचेंगे. आप मुझे हिट अप करें, फिर मैं लोगों को लेकर मैं अपना परसेंटेज रखूंगा. ये क्या अभी हम लोगों ने बात की थी भाईचारे की, ये क्या कर रहा था? Business is business, है. Business is नहीं, लेकिन these are all like fun and games, jokes and stuff like that. But I respect both of these guys a lot. They're like, you know, really big parts of my life, and you know, like I really want to continue my life with both of them, you know, being बस रुलाएगा क्या? नहीं भाई, जो बाहर जो यहाँ पर क्रेडिट वगैरह जहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि यार दोस्तों में इतने मसले होते हैं. You look at other people and like लोगों की क्या लड़ाइयाँ हुई होती, क्या लोगों ने एक दूसरे को डसा हुआ होता है, बैकस्टैब किया हुआ होता है. लेकिन you know, alhamdulillah, where we're at, the sort of मैं तो एक स्टोरी बताता हूँ आपको रिश्तों के. ये चीज़ मेरी अलग से डालना, ठीक है? आपको उर्दू आने वाली है हार्ड कोर्स. शायराना रिश्तों के पहलू. आपको रिश्तों की कदर तब होती है जब आपके पास रिश्ते नहीं होते, या रिश्ते होकर टूट जाते हैं. ज़िंदगी में इंसान एक फेज़ से गुजरता है. आई डोंट नो सबके पास फेज़ होता है या नहीं. जब अगर इंसान को शुरू में सब कुछ मिला हुआ होता है ना, तो उसको उसकी खोने की वैल्यू नहीं पता चलती, और फिर वो छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, और वो बोलता है भाड़ में जा, तू कौन मैं कौन. ठीक है, अगर आपके पास रिश्ते हों, बहुत करीबी रिश्ते हों, और आप बहुत उनसे क्लोज हो, और वो आपके साथ निकल जाए ना, आपके कोई मसला हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तमाम चीज़ हो जाए, फिर वो चले जाए, फिर आपके अंदर है ना रिश्तों को होल्ड करने की, उनको कदर करने की आपको एहसास हो जाता है. फिर जब आपको सही इंसान मिलता है ना आपकी ज़िंदगी में, यू डोंट वांट टू लेट देम गो. ठीक है, यू वुड पुट इन एनर्जी, यू वुड पुट इन एफर्ट. तुम सिर्फ ये नहीं करोगे कि हाँ भाई वही करता रहे, वही एफर्ट्स पुट इन करता रहे. और मैं सिर्फ ये रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा एक ही बंदा एफर्ट्स पुट इन करता रहे. तो आपको इस चीज़ से ना रिश्तों की अहमियत पता चलती है कि आपको जब कोई आपकी बात नहीं सुनता ना, आप हर जगह से इग्नोर होते हो. फिर जब आपको कोई बात सुनता है तो आपको अपनी बात सुनाने की वैल्यू पता चलती है. जब आपके साथ रिश्ते खो जाते हैं ना, तब आपको रिश्ते को संभालने की, रिश्तों की वैल्यू पता चल जाती है. जब आपके साथ आपको कोई आपका यार होता है, कोई मोहब्बत जिससे आप करते हो, वो आपके साथ बिछड़ जाए, या फिर आप उसके साथ कुछ ठीक नहीं करते और फिर वो बिछड़ जाता है, आपको रिग्रेट होता है ना, तब आपको एहसास होता है कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है. Exactly. तो ये चीज़ एहसास है भाई, सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें एहसास के ऊपर होती हैं. और ये एहसास सिखाता है दुनिया में इंसान या तो सही तरीके से पहले से सीख जाता है, जो कि फैमिली सिखाती हैं, नहीं तो फिर आपको हार्डवेयर में सीखना पड़ता है. वो आपको एक्सपीरियंस से सिखा देते हैं. लेकिन ये कन्वर्सेशन की इतनी डेप्थ में चले गए तो यार फैज एक आखिरी यार शायर हो जाए यार. शेर हो जाए. किस पे सुनो? जो इस वाइब को फिट कर रहा है. दुनिया पे सुनो. दुनिया पे सुनाता हूँ. तो अर्ज़ है कि
मेरे किस्सों में तजुर्बा कम तो नहीं होता, मेरे किस्सों में तजुर्बा कम तो नहीं होता, जिसे पहले खो दिया है दोबारा खोने पे दर्द तो नहीं होता। अब वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अब वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, दिल जो मर गया है कोई गम अब महसूस नहीं होता। Damn, that was deep, man. Damn, bro. Wow. That is amazing. But thank you so much, guys, for listening. You know, this was a great podcast. Thank you, guys. And we've upped the production quality. New stuff coming out soon. You know, great conversations coming soon. Inshallah, I'm pumped for this new vision. And inshallah, I'll see you guys in the next episode. See ya. Peace out. Assalamu alaikum.